दोस्तों नमस्कार। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे महिलाओं के अनचाहे बाल के बारे में, जिसे हर्सुटिज्म कहते हैं। इसके कारण क्या हैं, लक्षण क्या हैं और इसकी श्रेष्ठ होम्योपैथिक दवाइयाँ क्या क्या हैं। नूसर्स और सार्कोट सहित महिलाओं के चेहरे, ठुड्डी, ऊपरी ओठ, छाती, पेट, जांघों पर मोटे काले बालों का असामान्य रूप से बढ़ना हर्सुटिज्म कहलाता है। यह मुख्यतः हार्मोनल इम्बैलेंस और संतुलन, विशेषकर एंड्रोजन पुरुष हार्मोन की अधिकता की वजह से होता है। मुख्य कारण क्या है इसका, आइए हम जानते हैं। हार्मोनल कारण जो है वो है पीसीओएस या पीसीओडी। सबसे सामान्य कारण है ये। टेस्टोस्टेरोन का बढ़ना, इंसुलिन रेजिस्टेंस, डीएचईए हार्मोन की अधिकता, अंडाशय ओवरी से जुड़े कारण, ओवरी में सिस्ट का होना, ओवरी में ट्यूमर, ये कम होता है लेकिन होता है। ओव्यूलेशन की समस्या, ओव्यूलेशन की समस्या बहुत बड़ी हो जाती है। एड्रिनल ग्रंथि से जुड़े कारण, एड्रिनल हार्मोन असंतुलन, क्रॉनिक तनाव, कोर्टिजोल का बढ़ना, ये जो है एड्रिनल ग्रंथि से जुड़े कारण हैं। एंडोक्राइन विकार, हाइपोथायरॉयडिज्म, कुशिंग सिंड्रोम, प्रोलैक्टिन का बढ़ना, ये एंडोक्राइन विकार हैं। अनुवांशिक कारण, परिवार में माँ को या अपने निजी खून में किसी महिला को यही समस्या होना। जातीय प्रभाव, दवाओं के कारण भी हो सकता है, जैसे स्टेरॉयड का बहुत ज़्यादा सेवन करना, हार्मोन की गोलियां लेना, गर्भ निरोधक दवाएं लंबे समय तक लेना, ये इसके मुख्य कारण हो सकते हैं। आइए हम जानते हैं इसके लक्षण क्या हैं। चेहरे पर मोटे काले बाल, ठुड्डी, ऊपरी होठ पर बाल का उगना, छाती, पेट और जांघों पर बाल का आना। अन्य लक्षण जैसे कि मासिक धर्म की अनियमितता, मुहासे या फिर तैलीय त्वचा, ये भी इसके मुख्य कारण हैं। सिर के बालों का झड़ना, वजन का बढ़ना, बांझपन भी इसके मुख्य लक्षण है। आवाज भारी होना, ये गंभीर मामलों में होता है लेकिन होता है। मानसिक तनाव, आत्मविश्वास में कमी आ जाती है। अब आइए हम जानते हैं रोग प्रक्रिया, पैथोफिजियोलॉजी। सरल भाषा में हम आपको बताते हैं। पुरुष हार्मोन बढ़ने से बालों की जड़ें सक्रिय हो जाती हैं। हल्के बाल मोटे व काले बालों में बदल जाते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस से एंड्रोजन और भी बढ़ जाते हैं। हार्मोनल एक्सिस असंतुलित हो जाता है। होम्योपैथी की श्रेष्ठ दवाएं बहुत ही लाभकारी होती हैं। दोस्तों, आज से 7 महीने पहले ही मैंने हर्सुटिज्म पे एक वीडियो प्रस्तुत किया था। आज ये दूसरी वीडियो है कुछ नई दवाइयों के साथ में। सिप्लिया बहुत बड़ी दवा है। जैसे चेहरे पर अनचाहे बाल, पीसीओएस की समस्या, अनियमित पीरियड्स, महिलाओं में चिड़चिड़ापन और उदासी का होना, ये इसके मुख्य लक्षण हैं। थूजा, हार्मोनल गोलियों के बाद की समस्या,
मोटापा, तैलीय त्वचा। फिर त्वचा की महिलाओं को वाट्स भी होते हैं, छोटे छोटे गोभी के दाने जैसे। मुहासे के साथ में बाल का आना। अगली जो दवा है वो है पल्सेटिला। महिलाओं में भावुक स्वभाव की महिलाएं, देर से मासिक धर्म का आना, हार्मोन जो है वो संवेदनशीलता। अब आइए हम चलते हैं अगली दवा जो बहुत ही महत्वपूर्ण दवा है, वो है लैकेसिस। बाई ओवरी की समस्या, गर्मी सहन न होना, गहरे रंग के बाल, ये लैकेसिस के मुख्य लक्षण हैं। कैल्केयर कार्ब, मोटी और सुस्त औरत, थुलथुली, सर पे ज्यादा पसीना आता है, पांव ठंडे हाथ गर्म, थायराइड प्रवृत्ति की महिलाएं होती हैं। अगर पैर ठंडे हाथ गर्म हो तो कैल्केयर कार्ब को उठा के दे दें आप। 30 या 200 की पोटेंसी में, 30 की पोटेंसी में दिन में 2 से 3 बार दें, या फिर 2 बूंद आधे लीटर पानी में डाल के उससे 50 बार ठोक दें। ठोकने के बाद में उस पानी को आप दिन में कम से कम 4 से 5 बार लेते रहें। रात में सोने से पहले पानी को खत्म कर दें। प्लेटिना, प्लेटिना की औरत जो है उच्च कामेच्छा रखती है। ओवरी डिसऑर्डर, चेहरे पर अत्यधिक बालों का उगना। ये थी प्लेटिना की औरत, हमेशा अपने को ऊंची दर्जे की औरत समझती है। नोसोर्स, विशेष सहायक औषधियां। मेडोरिनम, पीसीओएस में हार्मोनल डिसऑर्डर अगर हो तो, अत्यधिक बाल तथा अनियमित पीरियड। ट्यूबरकुलिनम, हार्मोन अस्थिरता, बार बार समस्या जो है लौट के आ जाती है। तब जो है बार बार समस्या, कोई भी समस्या अगर लौट कर आती है तो ट्यूबरकुलिनम औषधि बहुत ही लाभकारी होती है। सार्कोस, ग्रंथि सुधारक औषधियां। ओवरिनम, ओवरिनम बहुत ही बेहतरीन दवा है ओवरी के ग्रंथियों को सुधारने में, ओवरी के हार्मोन को संतुलन बनाने में। पीसीओडी में अत्यंत उपयोगी दवा है। थायरोडिनम, थायराइड से जुड़ी समस्याएं, थायराइड ब्लड में बढ़ गया हो, वजन का बढ़ना, बाल वृद्धि की समस्या। एड्रेनालिनम, एड्रेनालिनम तनाव से हार्मोन में गड़बड़ी, तनाव बहुत रहता है। आइए हम देखते हैं अब आगे कि जीवन शैली, लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए, जो कि बहुत ही जरूरी है। उन औरतों को जिनमें हर्सुटिज्म आता है और जिनमें हार्मोनल इम्बैलेंस है, उनको चीनी और जंक फूड नहीं खाना चाहिए। उन्हें नियमित योगा या व्यायाम जो है करनी चाहिए। वजन को नियंत्रित रखें, खान पान में सुधार करें, कम तेल मसाले लें, नींद पूरी लें, कम से कम 6 से 7 घंटे सोएं। दोस्तों, एक विशेष बात यह है कि होम्योपैथी दवाओं का चयन लक्षणों के अनुसार, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट
होता है। इसमें जो है शरीर की संरचना और मानसिक लक्षण को देखते हुए दवाइयाँ दी जाती हैं। इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार अनुरोध करता हूँ कि अगर ऐसी कोई समस्या है तो किसी अभिज्ञ होम्योपैथिक डॉक्टर से संपर्क करें और उनसे दवाइयाँ लेते रहें। अगर आपको ऐसी समस्याएं हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9674579999। फिर से एक बार दोहराता हूँ मैं, 9674579999। धन्यवाद। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हैनीमैन।